अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इंकजेट प्रिंटर। और इसके नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रिंटर में ड्राई टोनर का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि लिक्विड इंक का इस्तेमाल होता है। इंकजेट प्रिंटर जो है हम उस प्रिंटर को कहेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करते हैं इसके ऑपरेशन के लिए, और प्रिंटिंग के लिए हम इंक का यूज़ करते हैं। इसके बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंक सप्लाई विद अ पंप, यानी आपने प्रेशर के साथ इंक को सप्लाई करना है ताकि वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो सके। दूसरा इसका पार्ट है प्रिंट हेड नोज़ल। नोज़ल जो है ये एक बहुत ही तंग रास्ता है जिसमें से जैसे ही इंक निकलेगी तो ये टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी, यानी एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से जनरेट होगा। उसके बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है विद चार्जिंग कंट्रोल, यानी हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर जो होगा ये सेंस करेगा कि कहाँ पे हमें ऑन कंडीशन चाहिए और कहाँ पे हमें इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ करना है। जब हम पेपर का इमेज हासिल कर रहे होते हैं तो वो हिस्से जहाँ पर हमें इंक की ज़रूरत नहीं होती, यानी राइटिंग मौजूद नहीं होती उन हिस्सों पर, तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये ऑन हो जाते हैं और इंक के ड्रॉपलेट्स जब इनके अंदर से गुजरते हैं तो इनके ऊपर नेट चार्ज आ जाता है। फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो होती हैं इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के आगे लगी होती हैं, और इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को भी हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ कनेक्ट किया होता है। ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, यानी जैसे ही चार्ज पार्टिकल इनके दरमियान से गुजरेगा तो इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस लग जाएंगी, और जो इंक हमें जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो गटर में चली जाएगी, और जहाँ पर हमें इंक की ज़रूरत होगी वो हम पेपर तक पहुँचा देंगे। सबसे लास्ट पार्ट है इसका गटर, जो कि उस इंक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इसमें यहाँ पे जो इंक सप्लाई है यहाँ से इंक का एक स्ट्रीम जनरेट होगा जो कि इस पंप की मदद से पुश कर दिया जाएगा इस प्रिंट हेड नोज़ल को। ये प्रिंट हेड नोज़ल बहुत ही तंग रास्ता है जो कि इस स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ड्रॉपलेट्स में, और ये ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो आगे पुश कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो कि हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं कनेक्टेड हैं चार्जिंग कंट्रोल के साथ, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं इनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह सकते हैं। जब प्रिंट हेड मूव करता है पेपर के उन रीजन्स पर जिनको हमने इंक सप्लाई नहीं करनी होती तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाते हैं और इंक के ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी ये कंप्यूटर इनको नेट चार्ज देने के बारे में डिसाइड करेगा कि देना है या नहीं देना, ऑन और ऑफ की कंडीशंस को ये जनरेट करेगा। अब जो चार्ज पार्टिकल्स चार्ज लेकर आगे गए हैं वो इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगे, और डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो होंगी अगर तो हमने इन ड्रॉपलेट्स को पेपर तक नहीं पहुंचने देना तो इसने डाइवर्ट कर देना है इनको गटर में, और इस तरह से ये ड्रॉपलेट्स पेपर तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमने इंक को पेपर तक पहुंचाना है तो चार्जिंग कंट्रोल यानी कंप्यूटर जो होगा वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को टर्न ऑफ कर देगा, और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग प्लेट टर्न ऑफ होंगी तो ये चार्ज पार्टिकल इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान से सीधी गुजर जाएंगी, यानी इंक के ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट से सीधे गुजर गए हैं क्योंकि डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ हो चुकी थी, उन्होंने कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं की इन चार्ज ड्रॉपलेट्स के ऊपर, और चूँकि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पेपर के ऊपर पहुंच गए हैं इस वजह से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज़ का जो इमेज है वो इस पेपर के ऊपर हासिल हो गया। ये वो इंकजेट प्रिंटर हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और अगर आप इनको ज़रा गौर से देखें तो ये वो प्रिंटर्स हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी जब हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट हासिल करना चाहते हैं तो हम इन इंकजेट प्रिंटर्स का ही यूज़ करते हैं।
और इनका एडवांटेज ये है कि इनमें कलर्ड प्रिंटर्स भी होते हैं जिनसे हम कलर्ड कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। थैंक यू।